हाँ जी प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आप सब लोग कैसे हैं भाई? बढ़िया, पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से चल रही है। टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे बताओ जरा? इंटीग्रेशन। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे बेटे? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चेन रूल। बड़ा आसान है, बस मैं चार छोटी छोटी सी बातें बता के इस बात को फिनिश करेंगे। जरा ध्यान से देखो, जरा केयरफुली देखना। जैसे बच्चों लिखा हो इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स। देखो किस जैसा है फॉर्मेट, देखो x की पावर n जैसा। x की जगह आया है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो आंसर क्या होता था? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ऐसे यहां बताओ क्या आंसर हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा और चेंज। नीचे हमेशा डिवाइड करना है डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का, यानी डी डी एक्स ऑफ द फंक्शन विच हैज रिप्लेस्ड एक्स। एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी आया है, तो हर बार एक ही काम करना है, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिवाइड करना है। क्या समझ आ गया है? बोलो। x की पावर n dx जैसा रूल है। रूल होता था x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, लेकिन x की जगह आया है ए एक्स प्लस बी, तो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का। ये पहला रूल है। दूसरा देखो जरा, बिल्कुल इसी जैसा है दूसरा भी। मान लो लिखा है इंटीग्रल साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। फॉर्मेट देखो कैसा है, साइन एक्स जैसा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन याद है, क्या होता था? माइनस कॉस एक्स। क्या होता था? तो आप लिखेंगे माइनस कॉस एक्स, एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी। क्या खत्म हो गया? नहीं नहीं, वही काम दोबारा करो, डिवाइडेड बाई डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसके डी डी एक्स का डिवाइड हर बार करना पड़ेगा। जो x की जगह आया है उसके डी डी एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। एक और देख लो, और क्लियर हो जाएगा। मान लो बेटे जैसे लिखा हो, अब तुम लोग बताना, इंटीग्रल कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अच्छा बताओ कौन सा फॉर्मेट है? कॉस एक्स जैसा है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था? साइन एक्स। तो यहां आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं, वही काम फिर करो, डिवाइडेड बाई डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। डी डी एक्स तुम्हें करना आता है, जैसे ए एक्स का क्या हो जाएगा? वन, और बी का ज़ीरो, तो ए का डिवाइड रह जाएगा। जैसे कोई बच्चा इसको सॉल्व भी करे तो कुछ इस तरह हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा, तो ए बचेगा, बी का ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, तो ए का डिवाइड हो जाएगा। इस तरह समझ सकते हो। और भी क्लियर कर दिया है मैंने। वैसे तुम लोग को डिफ्रेंशिएशन आता है तो समझ में आना चाहिए, है ना? एक और देख लो, चलो अब देखो जरा इंटीग्रल, ध्यान से देखना। हाँ भाई, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। कुछ याद आया? किस जैसा है? इंटीग्रल वन अपॉन एक्स जैसा है। अब बताओ वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होता था? बोलो, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स, है ना? तो यहां आ जाएगा लॉग ए एक्स प्लस बी। क्या खत्म हो गया? नहीं नहीं, थोड़ा सा काम और करना है, डिवाइडेड बाई डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी।
अब फिर समझ सकते हो, इसका डी डी एक्स करोगे तो ए का डिवाइड लग जाएगा, है ना, तो आप समझ सकते हो। एक और देख लो लास्ट, है ना, तो देखो भाई, इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स पहले होता था, अब उसी का फॉर्मेट ए एक्स प्लस बी कर लो, यानी ई की पावर कितनी है, ए एक्स प्लस बी, और डी एक्स तो लगा ही है ना, तो ई की पावर ए एक्स प्लस बी पढ़ने में आ रहा है। अब बताओ, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स ही होता था, तो ई की पावर ए एक्स प्लस बी खत्म नहीं हुआ है, डिवाइडेड बाई डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, और इसका डी डी एक्स आसानी से अब आप समझ सकते हो, तो ये हो जाएगा ई की पावर ए एक्स प्लस बी, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो a बचेगा, b का 0, तो a का डिवाइड लग जाएगा। तो बेटे इस तरह से मैंने आपको ये 5 फॉर्मूले बताए हैं जिन्हें चेन रूल कहते हैं। ये इंटीग्रेशन में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ गए हैं, है ना। अब देखो बेटा, कुछ फॉर्मूले हैं वो हैं तो ट्रिगोनोमेट्री के, लेकिन उनका यूज होगा इंटीग्रेशन में, तो मैं वो फॉर्मूले भी यहीं मेंशन कर देता हूं, उनको ध्यान से समझो, ठीक है। तो फॉर्मूले हैं किसके, ट्रिगोनोमेट्री के, है ना, लेकिन यूज कहाँ होगा, इंटीग्रेशन में। बिना उनके इंटीग्रेशन करते समय सवाल अटकेंगे, तो आप देखो जरा उन्हें, है ना। तो देखो जरा इस पेज पर देखो, हाँ भाई, तो ट्रिगोनोमेट्री क्या यूज कर रहे हैं, थोड़े से फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि इसके बहुत डिटेल में बताऊंगा फॉर्मूले, लेकिन कब, जब इंटीग्रेशन फिनिश हो जाएगा तो इस टॉपिक को मैं बहुत डिटेल कराऊंगा, ट्रिगोनोमेट्री को, है ना, काफ़ी अच्छे से बताएंगे। लेकिन फिलहाल हमें थोड़े से फॉर्मूले बता रहे हैं, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो देखो बेटा, एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे साइन 2x का, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। इस फॉर्मूले को जितने भी ये मैं लिखने जा रहा हूं, हाफ द एंगल फॉर्मूले कहते हैं। क्या कहते हैं, हाफ द एंगल, हाफ द एंगल। कोई बच्चा कह सकता है सर हाफ द एंगल का क्या मतलब है। देखो यहां एंगल 2x था, और रिजल्ट में देखो एंगल आधा हो गया है, 2x से आधा करोगे ना तो x आ जाएगा। तो आंसर में एक तरफ एंगल जितना होता है, आंसर में उससे आधा एंगल आता है, इसलिए नाम ही पड़ गया हाफ द एंगल। एक और एग्जांपल देता हूं, और देखो, जैसे मान लो हमें sin x का फॉर्मूला लिखना हो ऐसे ही, तो क्या आएगा, देखो थोड़ा ध्यान दो, एकदम पूछा है, ध्यान बढ़ाओ। तो 2 साइन हाफ द एंगल, तो x का हाफ लिखना पड़ेगा, x/2, कॉस हाफ द एंगल, x/2। ये साइन x का फॉर्मूला है हाफ द एंगल में। एक और देख लो, मान लो फॉर एग्जांपल मुझे लिखना हो साइन 4x, अब तुम लोग बताओ क्या आएगा। ऐसे ही चलना है, सबसे पहले 2, फिर साइन, फिर हाफ द एंगल, तो इसका हाफ यानी 2x, फिर कॉस, और फिर हाफ द एंगल, तो 4x का आधा आएगा 2x। और एग्जांपल दूं या समझ में आ गया, साइन के हाफ द एंगल लिखना आ गया, अच्छा ठीक है। अब ऐसे ही देखो बेटा, cos 2x के हाफ द एंगल फॉर्मूले लिख रहे हैं। cos 2x के 3 रिजल्ट होते हैं, तीनों ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। पहला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, प्लस मत कर देना, प्लस कर दोगे तो 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, माइनस आता है ना, तो ये, या इसी रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। कुछ नहीं किया है, साइन स्क्वायर x की वैल्यू लगा दी है 9/10 में जैसे लगाते थे, साइन स्क्वायर x को लिख दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x को लिख दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो जरा सा सॉल्व करोगे
तो ये आंसर आ जाएगा। और कोई बच्चा कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो आंसर में साइन साइन अपीयर हो जाएंगे। कॉस स्क्वायर एक्स को हटा दे और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दे, और ये तो लिखा ही है, तो आंसर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हाफ द एंगल। ये पूरा एक फॉर्मूला है हाफ द एंगल में, यहाँ से यहाँ तक हाफ द एंगल। अब सोचो यहाँ पर भी मैंने नाम हाफ द एंगल क्यों कहा होगा, बोलो। फिर वही बात है, यहाँ केयरफुली देखोगे तो एंगल 2x है, तो देखो यहाँ देखो एंगल लग गया x, यानी कि 2x का आधा। x x x हर जगह एंगल, जो भी एंगल LHS में है, RHS के हर रिजल्ट में एंगल उससे जस्ट आधा हो जाता है, इसीलिए इनको कहते हैं हाफ द एंगल। एक बार और देख लो। अब मान लो मुझे cos x का फॉर्मूला लिखना होता, तो मैं क्या लिखता, बोलो। जहां कॉस स्क्वायर हाफ द एंगल x का आधा x/2 माइनस साइन स्क्वायर हाफ द एंगल, तो x का आधा x/2। या दूसरा वाला ये लिखना होता तो क्या लिखता, 2 कॉस स्क्वायर x की जगह x/2 माइनस 1। जितना यहां लिखा है उसका आधा लिखो, यहां x लिखा है तो x/2 हर जगह आएगा। अगले में बताओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और x/2। बेटे मैंने कुछ थोड़े से फॉर्मूले आज आपको इसमें भेजे हैं ताकि आप याद कर लें। बहुत ज़्यादा लिख देंगे ना फिर याद नहीं होंगे, फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़े से मैंने भेजे हैं रिजल्ट्स, तो इनको आप ध्यान से याद कर लीजिए आज। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।